नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ नेट और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 अगस्त 2025 के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से लंबा और प्रभावशाली भाषण दिए हैं। जी हां, चलिए जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद यानी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र किया। जी हां, उन्होंने पहले पहलगांव हमले का जिक्र किया, जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोषों की हत्या की थी। इसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों को कड़ी सजा दी। मोदी जी ने इस साहसिक कार्रवाई को सलाम किया। पाकिस्तान पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अन्यायपूर्ण मानता है और इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। बता दें आपको, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया। जी हां, आत्मनिर्भरता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, यह सामरिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे तक फैली हुई सोच है। दाम कम, दाम ज़्यादा, कम कीमत, उच्च गुणवत्ता मंत्र के साथ मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है। जैसा सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में तैयार होंगे और वर्ष 2025 के अंत तक बाजार में आ जाएंगे। साथ ही भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा। उच्च तकनीकी क्षमता और शोध पर आधारित दृष्टिकोण का परिचय है। उन्होंने युवा रोजगार योजना का नया प्रस्ताव दिया। जी हां, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY की घोषणा की है। इसमें पहले नौकरी पाने वाले युवा को 15,000 का प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचेगा। बता दें आपको, GST में भी सुधार की बात भैया एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दिवाली से पहले नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लागू होंगे। जी हाँ, इसमें GST के दरों में कटौती होगी और इससे रोज़मर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी। जनता को दिवाली गिफ्ट है। बता दें आपको, कृषि और किसान संरक्षण पर भी बात हुई है। मोदी जी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को अपनी प्राथमिकता बताया और आखिरी दम तक उनके हितों की रक्षा करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार तनाव को लेकर भी चर्चा की है। जी हाँ, अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ और व्यापार तनाव के बीच देश को आत्मनिर्भरता की दशा में बढ़ाने का आह्वान किया। जी हाँ, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका या उसके टैरिफ का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन तंग परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता पर जोर था। बता दें आपको, आज का भाषण रक्षा, आत्मनिर्भरता, युवाओं का भविष्य और आर्थिक सुधार और किसानों की सुरक्षा जैसे कई पक्षों को छूता है। जी हाँ, यह भाषण व्यवस्थापित भारत से विकसित भारत की ओर एक स्पष्ट रूपरेखा पेश करता है। और बात करते हैं आज स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। जी हाँ, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया और देशवासियों से वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। जी हाँ, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को नमन किया, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में तेजी लाने का वादा किया है और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, आज के भाषण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट तक देश को संबोधित किया है, जो उनके अब तक के सबसे इंडिपेंडेंस डे भाषणों में सबसे लंबा है। जी हां, इनमें उन्होंने आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर खास जोर दिया है। इसी के चलते बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने भारत को व्यापार और सामरिक नीतियों का चेतावनी दी है। जी हां, खास बात यह है कि ये बयान ट्रंप और पुतिन की अहम बैठक से ठीक पहले आया। जी हां, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इंडो US रिश्तों में बढ़ते तनाव का संकेत है। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। बात करते हैं, भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जी हां, विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी उकसाने वाली हरकतें नहीं रोका तो भारत सख्त और निर्णायक कार्रवाई करेगा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। PM मोदी ने भी अपने भाषण में आतंकवादियों और उनके समर्थकों को चेताया कि अब देश किसी भी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं सहने वाला। ये बड़ी खबर आ रही भारत से। बता दें आपको, चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, उनकी अपडेट सूची जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। जी हां, इससे वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर आ रही चुनाव आयोग को लेकर।
चलिए बात करते हैं वायुसेना और नौसेना के अफसरों को विशेष मेडल। जी हां, आज स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार वायुसेना और नौसेना के कुछ चुनिंदा अफसरों को विशेष वीरता पदक प्रदान किए हैं। जी हां, यह सम्मान युद्ध से लेकर आपदा राहत तक और उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया है। बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी हां, कारण बताया गया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जिससे पार्टी लाइन का उल्लंघन हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, जेल में बंद सांसदों के वोट देने का मुद्दा चर्चा में है। जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान जेल में बंद सांसदों को वोट देने की अनुमति दी जाए या नहीं, यह मामला अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। जी हां, बड़ी खबर है। संवैधानिक विशेषज्ञ इस पर अलग अलग राय दे रहे हैं। आप अपनी राय जरूर दें नीचे कमेंट बॉक्स में। और बात करते हैं मौसम विभाग के अपडेट को लेकर। जी हां, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 15 से 20 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना। जी हां, 17 और 18 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, यानी कुछ जगहों पर अत्यधिक बारिश हो सकती है। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। चलिए अगली अपडेट मध्य प्रदेश से। जी हां, इंदौर समेत कई जिलों में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट है। अगले 2 दिन पानी की तेज बौछार और गरज चमक जारी रह सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। जी हां, तटीय और रसायल सीमा इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है, जिससे खेती को फायदा होगा, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी बारिश कम है। जी हां, वहां सूखे की स्थिति बनी हुई है। तो ये आंध्र प्रदेश से बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। जी हां, दिल्ली में इस अगस्त महीने ने बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, रेड अलर्ट जारी है। तापमान 60 डिग्री तक गिर गया और कई उड़ानों में देरी हो रही। जी हां, सड़कों पर जल भराव से सावधान रहें। ये बड़ी अपडेट आ रही दिल्ली एनसीआर से। बात करते हैं कर्नाटक के। बेंगलुरु और दक्षिण कर्नाटक में 14 से 18 अगस्त तक येलो अलर्ट है। जी हां, हल्की सी मध्यम बारिश जारी रहेगी, जो खेती और भूजल के लिए फायदेमंद है। ये कर्नाटक से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बात करते उत्तराखंड की। जी हां, भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा है। हाल में फ्लैश फ्लड से जनहानि हुई है। जी हां, इसलिए पहाड़ी इलाकों में यात्रा टालना बेहतर होगा। ये बड़ी अपडेट आ रही मौसम विभाग को लेकर उत्तराखंड से। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। हमें आपकी सब्सक्राइब और सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।